रिकॉर्डिंग में आ गया ना? रिकॉर्डिंग में है ना जी, देखिए तो। यस सर। फाइन फाइन। ओके ओके ठीक है, चलो लेक्चर अपडेट कर दे। नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा, लेक्चर अपडेट नहीं रहेगा तो। टुडे 29th or 28th? 29 ना? यस सर 29। फाइन फाइन। सेकेंड लेक्चर ना? यस सर। ये होमवर्क है, नोट्स को स्टडी करेंगे आप लोग पैरेलली। शिट, नो 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 नो, ये नहीं करना है हम लोग को। 11/8/2। ठीक है चलिए, कितना डिफरेंस है जान रहे हो आप लोग, देखते हैं। आप लोग का भी एक प्रकार का टेस्ट ही होगा। फाइन। सो हियर आई एम राइटिंग प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। फाइन। ओके चलिए, पहला पॉइंट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल। मोस्ट प्रिमिटिव क्या है? ये प्रिमिटिव है, ये पृथ्वी पे सबसे पहले यही सेल एग्जिस्ट करा है। ठीक है, प्रिमिटिव सेल है ये। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव सेल। इसको बोल सकते हैं इट इज एडवांस। इट इज एडवांस सेल। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, सेल वॉल पे आते हैं। मेड अप ऑफ व्हाट? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स नॉन सेलुलोज, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल का? यस सर, सेल वॉल से। कम ऑन। हाँ, मतलब कि मतलब सेल, हम लोग यहाँ पे सेलुलोज को रेफरेंस ले रहे हैं।
फाइन। हमेशा हम लोग सेल वॉल का रेफरेंस सेलुलोज से ही लेते हैं क्योंकि प्लांट में प्रेजेंट रहता है ना। और सेल वॉल पहली बार हम लोग ऑब्जर्व करा था प्लांट में। फाइन, इसलिए हम लोग रेफरेंस सेलुलोज का ही लेते हैं, है ना। यहाँ पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लांट के केस में क्या होगा, सेलुलोज। Cellulose. फाइन। फंजाई के केस में Cell. Chitin. Chitin. ओके, प्लांट हो गया, ये हो गया, और कुछ है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो हो ही गया। एनिमल में No cell wall. Absent रहता है. एब्सेंट है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या दोनों में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर और नॉट? Yes sir, दोनों में. प्रेजेंट है। डिफरेंस भी कर दे रहे हैं और सिमिलैरिटीज भी साथ साथ हम कर दे रहे हैं, इसमें भी प्रेजेंट है ना। ऑफ लिपिड बायलेयर, ऑफ लिपिड बायलेयर, ऑफ लिपिड बायलेयर। ठीक है, दोनों में लिपिड बायलेयर है। कुछ एक्सेप्शन बताएंगे जी यहाँ पे? कुछ एक्सेप्शन बताएंगे? हेलो हेलो आदित्य, कुछ एक्सेप्शन बताएंगे? प्रोकैरियोट्स में कोई ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसके पास लिपिड बायलेयर नहीं रहता है, लिपिड मोनोलेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड मोनोलेयर होता है, बता पाओगे? एनीवन, कम ऑन, एनीवन एनीवन। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, एम आई sir. ऑडिबल? हाँ तो बताओ, आंसर बताओ। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मोनोलेयर से बना है? अरे यार बहुत इजी है यार। एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड मोनोलेयर। याद आया? Yes. ठीक ना, लिपिड मोनोलेयर है। फाइन। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओगे, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एक्सेप्ट एब्सेंटीन। बताओ, क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। कमान कमान कमान, टेल मी टेल मी टेल मी। अरे यार बहुत लेजी है यार तुम लोग। सेल वॉल इज I know already. एब्सेंट ऑफ व्हाट? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। बहुत लेजी है तुम, कुछ जवाब नहीं दे रहा। चलिए अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। सेल विद इन सेल, समझ में आया? सेल विद इन सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सेल, इसके अंदर भी सेल प्रेजेंट है। कम ऑन, सेल विद इन सेल, क्या समझ पा रहे हो? Mitochondria. Mitochondria and chloroplast. ठीक है, चलो जो बोले वो सही बोले हो। ठीक ना, कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। ये एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस रिकॉल करेंगे जरा, क्लास 9th में बताया था शायद आप लोग को मैंने।
याद आ रहा है कुछ? एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। ओके, सेल विद इन सेल कहने का मतलब, वी नो दैट द सेल हैज लिपिड बाइलेयर, फाइन, सेल के पास लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। और कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी एग्जिस्ट होते हैं जिनके पास लिपिड बाइलेयर होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, है ना। सो प्रोकैरियोट्स के पास सेल विद इन सेल का सिस्टम नहीं रहता है, फाइन। सेल विद इन सेल सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स because prokaryotes has membrane less cell organelles। लेकिन यूकैरियोट्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, साथ में उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, उसके पास भी लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। सो लिपिड बाइलेयर जिसके पास है उसको हम सेल कंसिडर करते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आया ये किस तरीके से हो रहा है सेल विद इन सेल? Yes, sir. ठीक है, एब्सेंट, चलो मतलब इसका मैं बता दे रहा हूँ। मीनिंग सेल विद इन सेल मतलब the structure of lipid bilayer ठीक है, the structure of lipid bilayer existing twice once in plasma membrane membrane of cell organelle। है ना, तो इसमें क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा और इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। फिनिश, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स का नाम बता पाओगे जी? राइबोसोम, दैट इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। और इसके पास प्रोकैरियोट के पास 70S है, यूकैरियोट के पास 80S 80. एंड सॉरी 70S एंड 80S दोनों है, फाइन, राइबोसोम। इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। यदि आपके पास ऑप्शन है कि प्रोकैरियोट्स के पास और यूकैरियोट्स के पास किस तरीके का सेल ऑर्गेनल है, यदि ऑप्शन में है, ऑप्शन यदि ऐसा इंडिकेट कर रहा होगा कि यूकैरियोट के पास 70S और 80S दोनों है, तो आप उस पर टिक कर दोगे। यदि इंडिकेशन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि सिर्फ 80S ही ऑप्शन में है, तो गो फॉर 80S, है ना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैन यू टेल मी कि 70S टाइप ऑफ कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? Mitochondria. और ये साइटोप्लाज्म में रहेगा, और ये रहना है आपके Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में, और Endoplasmic reticulum. आ Chloroplast. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीजोसोम। मीजोसोम इसके केस में यार, मीजोसोम इज प्रेजेंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीजोसोम? Extension of plasma membrane. हाँ ओके, क्या बोल रहे हो? द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम।
ठीक है, इसको मेसोसोम कहेंगे। फाइन, ठीक है, इसको मेसोसोम कहेंगे। सो मेसोसोम इज प्रेजेंट और यहाँ पे एब्सेंट है ना। कैन टेल मी द रोल ऑफ मेसोसोम? Respiration. ठीक है, रेस्पिरेशन, फाइन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, associated with this structure is associated with respiratory enzyme। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम से एसोसिएटेड है, मीनिंग इट हैज रोल इन respiration। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में भी मदद करता है, हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। याद रखें, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पे एब्सेंट है तो कोई स्टेटमेंट नहीं आना है। मेसोसोम से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? नहीं, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कम ऑन, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ गेस कर पा रहे हो जी, क्या स्ट्रक्चर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ किस तरह Flagella, से? cilia. वेरी गुड, ठीक ना। outgrowth forms pili and fimbriae। ठीक है, पिली और फिम्ब्री का फॉर्मेशन होना है बाय बाय द हेल्प ऑफ बाय पिलीन प्रोटीन। ठीक ना। यहाँ पे देखते हैं आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये रहता है इन केस ऑफ cilia एंड फ्लैजिला, इन केस ऑफ cilia एंड फ्लैजिला, है ना। आउटग्रोथ रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर इम्बेडेड रहता है। ठीक ना, cilia एंड फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, हटाइए, आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल देखते हैं हम लोग। ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट है उसके केस में। ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, वैक्यूल के आसपास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्लांट, दिस इज अ सेल, है ना, ये रहा वैक्यूल, है ना। तो वैक्यूल के आसपास किसी प्रकार का मूवमेंट चलते हुए रहता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस।
जिसको कहेंगे हम लोग साइक्लोसिस। फाइन, साइक्लोसिस इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। So cyclosis is present in case of eukaryotes, but cyclosis is absent in case of, sorry, cyclosis present है eukaryotes में, present है eukaryotes में और absent है prokaryotes में। यहाँ पे ठीक है, वैक्यूल नहीं रहता है, प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल नहीं प्रेजेंट रहता है। नो ट्रू वैक्यूल इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी यहाँ से, TRUE, नो ट्रू वैक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक ना। तो फॉल्स वैक्यूल क्या है जी, है ना। तो फॉल्स वैक्यूल बना हुआ रहता है प्रोटीन से, है ना, जिसको हम लोग सीडो वैक्यूल भी कहते हैं। इसमें लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट नहीं रहता है। फाइन, लिपिड लेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों कहते हैं, ठीक है। its vacuole is called, its vacuole is called its vacuole is called pseudo vacuole because because not made up of lipid bilayer, ठीक है। So its membrane is made up of प्रोटीन, ठीक है। किससे बना हुआ रहेगा, प्रोटीन से बना हुआ रहेगा। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट, याद रखेंगे, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी। यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं है ना। इसको साइक्लोसिस कहेंगे। साइक्लोसिस का मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइक्लोसिस इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट टाइप या फिर मूवमेंट लिख दोगे, ठीक ना। इसको साइक्लोसिस कहेंगे। तो साइक्लोसिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। साइक्लोसिस प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, क्यों होता है सर ये ऐसा? ठीक है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है इसके अंदर, ओके, है ना। इसलिए इस तरीके से चीजें मूव करते रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक मटेरियल पे आते हैं हम लोग। जेनेटिक मटेरियल, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल इज naked, ठीक है, so called as genophore,
incipient nucleus, न्यूक्लियोइड, और क्या क्या बोलेंगे जी, प्रोक्रोमोसोम, है ना, ये सब बुलाएंगे इसको। इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कहेंगे? its genetic material is called what? Nucleus. DNA. Ah, wait. Its genetic material is present in a special membranous structure, ठीक है, the structure, that structure is called, Nucleus. structure is called nucleus, है ना, genetic material is present inside the nucleus, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, genetic material is present in cytoplasm, ठीक ना। इसके केस में है तो साइटोप्लाज्म में ही, लेकिन एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, फाइन, हटाइए, आगे बढ़ते हैं। और क्या करना था, हाँ, फोल्डिंग ऑफ डीएनए, फोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज डन विथ व्हाट, बता पाओगे? ये पता है आपको? पता है ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आइडिया है इसके बारे में? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पोलियमाइन, पोली AMINES, ठीक है, पोलीअमाइंस प्रेजेंट रहते हैं इन द फोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट, फाइन, पोलीअमाइंस प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसके केस में, ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द फोल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज हाईली बेसिक, फाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, FOLDING, folding of genetic material is done with बेसिक, याद रखेंगे, बेसिक हिस्टोन, बेसिक मतलब कौन सा, वर्ब वाला बेसिक या केमिस्ट्री वाला बेसिक? केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री वाला, ठीक ना, याद रखेंगे, दैट इज बेसिक इन नेचर, ओके। पढ़ेंगे क्लास 12 में वो हिस्टोन प्रोटीन कैसे किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। फोल्डिंग हो गया, ये भी डिफरेंस हो गया, आगे देखते हैं। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट है, NUCLEOLUS इज एब्सेंट, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस के बारे में बताएंगे जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए किस प्रकार का होगा जी यहाँ पे, नेचर ऑफ डीएनए, सर्कुलर होता है यहाँ पे होता है लीनियर, याद है? याद बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? सर्कुलर एंड लीनियर, कोइल्ड, यहाँ पे कोइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, फाइन,
नॉन हिस्टोन है इसके अंदर और इसके अंदर हिस्टोन है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में रहता है, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये सब प्रेजेंट रहेंगे, ये सब रहेंगे, फाइन। सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा का मतलब ये होगा, देखेंगे। इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। रिपीट कर रहा हूँ, द फ्लो ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा, है ना। इसको कहेंगे रेप्लिकेशन, है ना। इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, और इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। इसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है हमको क्लास 12 में, है ना। तो सेंट्रल सर वो डॉगमा, ट्रांसलेशन लिखे हैं। TRANSLATION, हाँ, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, replication. The first step is called replication. Fine. The second step is called transcription, and the third one is translation. Translation के चलते प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। तो सेंट्रल डॉगमा, यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा occurs in cytoplasm, प्रोकैरियोट्स के केस में, PLASM, साइटोप्लाज्म में होगा। फाइन, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के केस में तो हो गया। यूकैरियोट्स के केस में कहाँ होगा, देखते हैं हम यहाँ पे, DNA replication and ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ये होगा कहाँ पे, ये होना है न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होना है। फाइन, ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा ये देखना है। ट्रांसलेशन ये कहाँ हो रहा है, occurs in साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोई डाउट? ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनने वाला प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ में आया? डिटेल में पढ़ना है सेंट्रल डॉगमा को, 100% डिटेल में पढ़ना है आपको क्लास 12 में। देखते हैं नेक्स्ट।
फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे 9+0, ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट होगा, और यहाँ पे होता है 9+2। ये 9+2 होता क्या है बताएंगे हम डिटेल में जब पढ़ाएंगे उस समय, ठीक ना। फ्लैजिला का अरेंजमेंट 9+2 है, 9+0 है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कहने का मतलब आप मोटा मोटी समझेंगे, जैसे कि छत है, या फिर कोई ये है मड़ई। मड़ई जानते हो किसको बोलते हैं? नहीं हेलो। सर। अच्छा, जो हस्क से बना हुआ रहता है घर, उसको क्या करते हैं? हट कहते हैं। हट, HUT, हट। झोपड़ी। झोपड़ी, ठीक है। झोपड़ी किसके ऊपर खड़ा रहता है, मतलब उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए? ठीक ना, वी यूज बैम्बू, है ना, हस्क, ये सब इस्तेमाल होता है, और उसी पे वो झोपड़ी टंगा हुआ रहता है ना। तो उसी की तरह प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई ऐसा सपोर्टिंग यूनिट नहीं रहता है। यूकैरियोट्स के सेल्स के अंदर, है ना, बहुत सारे ऐसे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो कि सपोर्ट प्रदान करते हैं। फाइन। सेल को दबने नहीं देता है, एक्सपैंड होने नहीं देता है, शेप को मेंटेन करवा के रखता है ना। दीज आर फाइबर्स, these are fibers providing extra support to cell, ठीक है। एब्सेंट है, प्रोकैरियोट्स केस में एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। फाइन। प्रेजेंट है, याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से। प्रोटीनेशियस ट्यूबुलिन एंड फाइबर्स, ठीक है, इस सब से बना हुआ रहता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। यस सर। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये भी पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन देखते हैं। तो इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता है, एब्सेंट है ना। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। हियर ए माइटोटिक डिवीजन ऑफ, है ना, एमाइटोटिक डिवीजन होता है। एमाइटोटिक डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर की आवश्यकता पड़ता ही नहीं है। सिंपली न्यूक्लियस का बीच से डिवाइड हो जाता है, इन्वेजिनेशन होगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, तो ये बीच से इन्वेजिनेट करना शुरू करेगा और फाइनली दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कंप्रेशन होना है, ठीक है, इस तरीके से खत्म हो जाएगा, है ना।
और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में होगा, ठीक है, और लोअर प्लांट्स में, एनिमल्स में भी होता है, मतलब कि यूकैरियोट्स में होता है। तो प्रेजेंट है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट है CREACNT, इसमें एब्सेंट है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक रिप्रोडक्शन ऑकर्स, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। Like sexual reproduction, the phenomenon occurs called parasexual reproduction by means of transformation, conjugation, and transduction। ठीक है, ये सब होना है। ओके, इसको भेजे हम अभी, आप लोग के पास कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे वहां से, या फिर आगे बढ़े। अभी यहाँ तक आगे नोट, बढ़िए सर। आगे बढ़े, देखते हैं सेंडेबल है कि नहीं। यहाँ से हो जाना चाहिए, प्लीज हो जाना चाहिए, पेज हुआ। ठीक है, चलो भेजा जा सकता है। Now we will move to the next topic, that is component of cell। Component of cell। ठीक है, तो component of cell ही करते करते ये चैप्टर खत्म हो जाना है। ठीक है, we'll start with cell wall। ठीक है, cell wall से start करते हैं। तो cell wall is the outermost structure of living organism। ठीक है, except few, और ये नॉन लिविंग है। ओके, प्रोटेक्टिव है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज नॉन लिविंग outer structure of living cell। Cell, not all living possess cell wall। ठीक है, सभी लोग सेल वॉल को पोज नहीं करेंगे। सेल वॉल को किसने ऑब्जर्व करा था जी, बता पाओगे? रोबोट हुक ने करा था। ठीक है, रोबोट हुक ने करा था। इट इज प्रेजेंट इन किसमें? प्लांट में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में, ठीक है, प्रोकैरियोट में, सभी में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। फाइन। एब्सेंट किसमें रहता है? एनिमल्स में। ठीक है, some gamete called gymnogamete। जिम्नोगैमेट वो स्ट्रक्चर है जिसके पास वॉल नहीं रहता है। सम स्पोर
some zoospore is CORE, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे जिम्नोस्पोर। ठीक है, उसको जिम्नोस्पोर कहेंगे। फाइन। थिकनेस देखते हैं सेल वॉल का। कंपोनेंट देखते हैं सेल वॉल का। मैट्रिक्स रहेगा, फाइबर रहेगा, थोड़ा ऊपर करिए ना। वेट, माइक्रोफिब्रिल एंड डिपोजिशन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। ओके, चलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सेल वॉल फॉर एग्जांपल, ये कोई लिविंग क्रिएचर है ना, ये दिस इज लिविंग क्रिएचर। इस लिविंग क्रिएचर के ऊपर सेल वॉल है। ठीक है, ये रहा सेल वॉल, है ना, सेल वॉल है ये। फाइन। तो ये सेल वॉल के अंदर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, मैट्रिक्स, फाइबर एंड डिपोजिशन। ठीक है, अब कंपेयर करोगे इस चीज को ढलाई से, जैसे पिलर ढलाई करते हैं। कौन आओगे? पिलर ढलाई करते हैं। पिलर ढलाई करते हैं तो हम 4 सरिया इस तरीके से बांधते हैं एक दूसरे से। देखो कि नहीं जी, यस सरिया सर। बांधते हैं इस तरीके से। वेरी गुड। ठीक है, तो इस सरिया को आप कंसिडर करोगे फाइबर या माइक्रोफिब्रिल। समझ गए, है ना। और इसके अंदर हम क्या भरेंगे आदित्य, क्या भरेंगे इसके अंदर? मटेरियल सारा, मैट्रिक्स, हाँ, जैसे कि सीमेंट भरेंगे, गिट्टी भरेंगे, सैंड भरेंगे। सैंड, है ना, सीमेंट, गिट्टी और रेत, ये तीनों चीज रहता है ना। तो ये भरा हुआ जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, और जो फाइबर डाले हैं, जो छड़ डाले हैं, उसको फाइबर कंसिडर करेंगे, है ना। और हम लास्ट में प्लास्टर भी तो करते हैं, तो प्लास्टर को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? डिपोजिशन। डिपोजिशन। समझ में आया कि नहीं? सेल वॉल का कंपोजिशन समझ में यस आया? सर। सेल वॉल का कंपोजिशन। तो सेल वॉल में 3 कंपोनेंट होता है। मेन मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स इंबेडेड रहेंगे, धसे हुए रहेंगे, है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, है ना। और उसके बाहर की तरफ कुछ कंपोनेंट्स का डिपोजिशन होगा, क्यूटीन, ट्यूबरीन, है ना, सॉल्ट, सैंड ना, ये सब चीज का डिपोजिशन भी हो सकता है। समझ में आया ना? तो आई एम राइटिंग मैट्रिक्स फर्स्ट, है ना। ठीक है, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस under which the fibers are FIBRS are embedded। ठीक है, फाइबर्स embedded होते हैं। तो देखते हैं मैट्रिक्स किस चीज से बना हुआ है। मैट्रिक्स हैज द कंपोजिशन ऑफ
constituents of ठीक ना, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है देख रहे हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादातर प्रेजेंट रहता है पानी। ठीक ना, पानी प्रेजेंट रहेगा, शुगर प्रेजेंट रहेगा, फाइन, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, मेंशन कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक ना, कंसिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी है, प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, हेमीसेलुलोज है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। हेमीसेलुलोज, में सी ले लो ऐसे। ठीक है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टीन है, ठीक है, पेक्टीन भी प्रेजेंट है इसके अंदर। अब कितना परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है ये हम नहीं बताने वाले। ठीक है, पूछता भी नहीं, आप याद भी नहीं कर पाओगे। पानी मेंशन करें ना, हाँ, ठीक है, पानी रहता है समथिंग अराउंड 60%, 60% के आसपास रहेगा, फाइन। और ये दोनों मिला के रह सकता है समथिंग अराउंड, मान के चलो कि 20%। ठीक है, खैर अब बाकी सब तो कंपोजिशन में नहीं बता रहा हूँ, फाइन। दिस इज इम्पोर्टेंट हियर, पेक्टीन इम्पोर्टेंट है, हेमीसेलुलोज इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, फाइन। तो मैट्रिक्स इज डन। नेक्स्ट करते हैं हम लोग माइक्रोफिब्रिल। अच्छा, एक चीज बताएंगे, मैट्रिक्स को लचीला होना चाहिए कि एकदम सॉलिड होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। या वेरी गुड, ठीक है। इट इज क्राउन फास्टन, इट इज जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक क्राउन फास्टन। अरे ऐसा है, इट इज जेली लाइक ज्यादा सही। माइक्रोफिब्रिल, MICROFIBRIL, ठीक है, माइक्रोफिब्रिल क्या हो जाएगा? क्या बोल सकते हैं? द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर embedded in matrix, embedded in matrix। ठीक है, एक चीज हम यहाँ पे और मेंशन करना चाहेंगे, मैट्रिक्स का कंपोजिशन सभी ऑर्गेनिज्म में सेम रहता है, ठीक ना। द कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स इज सेम इन ऑल सेल वॉल प्रोसेसिंग ऑर्गेनिज्म। कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा सही रहेगा, constituents of matrix is almost similar in every type of cell wall, in all type of cell wall। अच्छा, एक चीज बताएंगे जी, फॉर एग्जांपल आदित्य, तुमको एक घर बनाना है ना, तो घर को ढालना है, मतलब छत बनाना है, तो आप क्या करोगे छत ढालने के लिए? यू विल यूज ग्रेवल, सीमेंट, सैंड, है ना। और एक बड़ा बिल्डर है, इंजीनियर है, उसको ब्रिज बनाना है ना, तो मैट्रिक्स के दौर पे वो क्या यूज करेगा? सैंड यूज करेगा, ग्रेवल यूज करेगा, सीमेंट यूज करेगा, फाइन। तो दोनों के केस में मैट्रिक्स तो सेम रहा ना, कम ऑन रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा?
ठीक है आदित्य, यदि आप घर बनाओगे तो उसके अंदर जो रॉड लगाओगे वो पतला पतला रॉड लगाओगे, लेकिन इंजीनियर जो ब्रिज बना रहा है वो रॉड सेम डायमीटर का यूज नहीं करेगा जो आप यूज कर रहे हो, वो और ज्यादा मोटा रॉड यूज करेगा क्योंकि ब्रिज को ज्यादा मजबूती चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स की कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम रहेगा, लेकिन माइक्रोफिब्रिल बदल जाएंगे अलग अलग सेल्स के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, ठीक है, सर आप फाइन। घर बनाने टाइम मेरा नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? अच्छा ठीक है, तुम नहीं, फिर और कोई ज्योत्सना का नाम दे देना, ठीक है, क्योंकि तुम लड़के हो इसके लिए, लड़कों को घर बनाना होता है, लड़कियों को नहीं, वैसे तब ठीक है सर। है ना। घर बनाना होता है लड़कों को, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ। फाइन, अब आएगा, ठीक है, डेकोरेशन वाला पार्ट आएगा तब हम यूज कर सकते हैं उसका नाम। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रोफिब्रिल्स का मतलब तो समझ गए ना, ओके, करते हैं। DAFFERL differs from organism to organism। ठीक है, जैसे कि मैं मेंशन कर रहा हूँ in bacteria the microfibrils are made up of। कौन बता पाएगा, कौन बता पाएगा, अब बता पाएगा लोग। कमॉन, क्या है ये, मिली, श्रुति, क्या है, देख पा रहे हो कि नहीं? यस सर। अब समझ में आया क्यों कहते हैं कि प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ है ना, और फंजाई का बना हुआ है किससे, काइटिन से। ओके, काइटिन से, और बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन। तो हम किस चीज की जिक्र करते हैं, हम जिक्र करते हैं माइक्रोफिब्रिल्स का, मैट्रिक्स का जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स तो सेम है सभी में। फाइन, चले मूव फॉरवर्ड, सभी में सेम कॉपी करेंगे, ओके, डिट्टो मारेंगे, आगे बढ़े, कोई डाउट? यस सर। ठीक है, सील बार भी कहा जाता है सेल्यूलोज को, सेल्यूलोज को क्या बोलेंगे, सील बार। ठीक है, सील TMT बार या बाल मुकुंद, कौन सा ब्रांड का है, नेचर ब्रांड का है। ठीक है, नेक्स्ट हम जिक्र कर रहे हैं कुछ डिपोजिशन का। ठीक है, डिपोजिशन विच इज प्रेजेंट ओवर द सेल वॉल। डिपोजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिपोजिशन ऑन सेल वॉल,
तो लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है जी। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, फाइन। लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है इसमें, एग्जांपल दे सकते हो? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में, वेरी गुड। जाइलम ट्रैकीज में भी हो सकता है, ट्रैकीज में, ठीक है। जाइलम वेसल्स में, जाइलम फाइबर में हो सकता है, फाइन। ये कुछ हमने एग्जांपल दिया। नेक्स्ट कर रहे हैं सिबिरीन का। सिबिरीन डिपोजिशन किसमें? ठीक है, सिबिरीन डिपोजिशन एग्जांपल दे सकते हो? कॉर्क। वेरी गुड, किसने कहा? वेरी गुड। कॉर्क जो सेल। स्ना। अच्छा, ज्योत्सना का आवाज है। कैस्पेरियन स्ट्रिप, याद आया? कैस्पेरियन स्ट्रिप, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूटीन का। क्यूटीन का डिपोजिशन, ये नोट्स मुझे चाहिए, आप लोग ढंग से बनाओगे। क्यूटीन ऑन पीडीएफ भेज एपिडर्म, दीजिएगा ना सर? क्या? पीडीएफ सर। हाँ हाँ, इसका पीडीएफ तो हर लेक्चर का भेज रहे हैं हम आप लोग को। ऑन एपिडर्मिस ऑफ व्हाट? ऑन एपिडर्मिस ऑफ प्लांट सेल। फंक्शन क्या होगा? डिपोजिशन, सॉरी, रिस्पिरेशन को, ट्रांसपिरेशन को घटाने के लिए। सिलिका डिपोजिशन, देखते हैं सिलिका डिपोजिशन किसमें है। क्यूटीन और क्यूटिकल सेम है क्या? ना, क्यूटीन सब्सटेंस को कह रहे हैं, है ना। क्यूटीन इज अ सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस से एक परत बना है, उसको क्यूटिकल कह रहे हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं क्यूटिकल लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूटीन। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। सिलिका डिपोजिशन देखते हैं कहाँ पर है। ऑन बॉडी ऑफ ग्रास इक्विसिटम, ठीक है, बचाता है ये ग्रेजिंग एनिमल से। नेक्स्ट, सभी क्लास में होते हैं। हाँ हाँ, क्या ग्रासेस में? हाँ, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है कारा में। कारा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैकेट सेल, याद आया? जैकेट सेल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यूज होता है एपिगोनियम का, ठीक है। चलो चलो चलो, हो गया हो गया। ये सेंडेबल है या फिर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा? लगता है कि स्क्रीनशॉट तो भेजना पड़ेगा। चलिए, इसको मैं भेज रहा हूँ, ठीक ना। इसको भेज देने दीजिए, देखते हैं कहाँ तक गया है। उसके बाद हम दूसरा पेज यूज कर रहे हैं। कहाँ भेजूँ? डायरेक्ट जाता क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों।
बताएंगे जी कहाँ तक आया एक बार। इसके बाद हम लोग आएंगे लेयर्स ऑफ सेल वॉल पे, स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। Let me change the polarity of it. देख लेंगे, यदि कहीं पर डाउट हो रहा है कुछ तो पूछेंगे जल्दी से। यहीं से है ना? अगले क्लास में हम पूछेंगे, जितना पढ़ाए हैं, जितना हुआ है आज का लेक्चर, मैं पूछूंगा अगले क्लास में। नोट्स बनाएंगे जी ढंग से। आईपैड में स्क्रीनशॉट नहीं होता है? पता नहीं, इसमें स्क्रीन शॉट आ नहीं रहा है। आईपैड नहीं है ये, टैब है सैमसंग का, ठीक है। तुम लोग का बोकारो में आईपैड अवेलेबल था ही नहीं। तुम लोग के बोकारो में आईपैड अवेलेबल ही नहीं था। आई वॉज प्लानिंग फॉर आईपैड। पटना के लिए इसको। ओके, लेट मी सेंड दिस स्टफ फर्स्ट। अरे यार,
ठीक है, आगे नोट्स, आगे बढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चर पे आते हैं हम अब। चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, फाइन। I'll discuss the structure part, जिसमें हम बताएंगे लेयर्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को अगले क्लास में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, है ना। सेल वॉल के पास लेयर्स होते हैं, जैसे कि ये पहला लेयर है ना। जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा लेयर बनते जाएंगे, लेयर बनता जाएगा, ये इस तरीके से लेयर बनता जाएगा, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर ये है जी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्रीन कलर से जो बनाया है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जितने भी कंसेक्यूटिव वॉल्स दिख रहे हैं ना, दे आर सेल वॉल, है ना। S1 S2 S3 S4 इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, लेयर 1 पहला, लेयर 1 दूसरा, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 इस तरीके से जाएगा ना। कैसे बनता है ये भी हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, फाइन। सेल वॉल के बाद हम लोग मूव करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन विल मूव टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस तरीके से। ये समय वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को जल्द से जल्द हम लोग खत्म करेंगे। और प्लीज मेक अ गुड एंड ब्यूटीफुल नोट और स्कैन करके भेजेंगे। ठीक है, मेरे को चाहिए नोट। ओके, आज के लेक्चर से किसी को डाउट पूछना है? आज के लेक्चर से किसी को डाउट पूछना है? No, sir. ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ। ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे Thank you, sir. हैं। ओके।